मित्रों नमस्कार, मैं उपेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक सराफा व्यापारी, प्रसिद्ध सराफा व्यापारी रहे हैं सुल्तानपुर के, उनके वहाँ करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई दिन दहाड़े। उसमें 11 लोगों को पुलिस ने अभियुक्त माना है और लोगों को के बताए हुए दिशा निर्देश पर और गाड़ियों के आकलन करते हुए, उनका पीछा करते हुए मुख्य अभियुक्त बनाया गया है विपिन सिंह नाम के एक युवक को। मित्रों, गिरफ्तारियां चली, कुछ लोगों को पैर में गोली मारकर एनकाउंटर किया गया और एक सबसे बड़ा मोड़ आया है पिछले 3-4 दिनों से, मंगेश यादव प्रकरण। एक मंगेश यादव सुल्तानपुर का है मतलब सुल्तानपुर केस में था और वो रहने वाला जौनपुर का है। मित्रों, उसे पुलिस लोग बताते हैं कि घर से 2 बजे उठा कर ले गई और 1 दिन बाद 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर कर दी और फ़ोन करके बताया गया तुम आओ अपने बच्चे को लेके जाओ, और उसका एनकाउंटर हो गया है। उसके घर में उसके पिता गुजरात में नौकरी करते हैं और ट्रक चलाते हैं और वो वहीं पर थे। उसकी छोटी बहन अभी हाई स्कूल में पढ़ती है। माँ इस घटना को सुन करके विचलित है और बीमार है। अब इसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा का इसमें एक प्रकरण देखने को मिला है। यादव जाति होने के नाते समाजवादी पार्टी इसमें बार बार ये कह रही है कि ये एनकाउंटर फर्जी है। गांव के लोग कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। अगर कुछ ऐसा किया है तो पैर में गोली मार करके उसको वो करना चाहिए था, गिरफ्तार करना चाहिए था। घर के लोग कहते थे उसके पास गाड़ी नहीं है, गरीब है, झोपड़ी है। वहाँ प्रेस वाले गए तो वहाँ पाए प्रत्यक्ष में कि उसके घर झोपड़ी के हैं। अखिलेश यादव बार बार सपा डेलीगेशन भेजते रहे उसके घर पे और हर तरफ से वहाँ एनकाउंटर वाले स्थान से और दाह संस्कार तक अखिलेश यादव बार बार फ़ोन करके इंक्वायरी करते रहे। अब मैटर ये आता है, बहुत सारे पत्रकार भी कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी है और योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से कह दिया कि जो गलत है उसके साथ गलत होगा। और बाकी कटाक्ष दोनों तरफ से चल रहे हैं। मित्रों, क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन सर्राफा व्यापारी के वहाँ लूट में जो 11 लोग अभियुक्त हैं, उसमें से जो लोग पकड़ाए हैं उनके निशानदेही पर, उनके बताए हुए विचारों से एसटीएफ उन लोगों का पीछा की जो अभी गिरफ्त में नहीं थे। उसमें मंगेश यादव भी एक वांछित था, उसका पीछा कर रही थी पुलिस एसटीएफ के बताए हुए अनुसार मैं बता रहा हूँ। वो भाग रहा था, उसके पास एक पिस्टल मिला, पिस्टल से वो फायरिंग भी कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में उसका एनकाउंटर किया गया। वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। अगर कहीं से भी समाज में या उस परिवार को ये लगता है कि ये गलत है तो सीबीआई इंक्वायरी एक ऑप्शन बचता है, और अगर अखिलेश यादव जी भी उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं तो सीबीआई इंक्वायरी तो लाजमी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गलत है उसके साथ गलत होता रहे, क्योंकि भय बहुत ज़रूरी है। भय का होना कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती भय बना रहे हैं, लेकिन कहाँ से ये कहा गया है कि कोई व्यापारी ही है या कोई गरीब है हम उसको लूटें या उसके साथ बदतमीजी करें। मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल में हुए डॉक्टर से रेप में क्या हो गया? जो गुनाहगार है उसे फांसी हो गया, उसका एनकाउंटर हो गया,
कोर्ट ने कितनी बार उसकी सुनवाई की। यहाँ देवरिया में एक लड़की के साथ रेप हुआ, उसका एनकाउंटर हो गया। मैं एनकाउंटर का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भय का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसी तरह से हमारे देश में बेटी बहनों की इज्जतें लूटी जाएंगी और लड़कियां 36 टुकड़े में 40 टुकड़े में कटती हुई मिलेंगी। और भी लोग जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या कुछ भी नेतागिरी कर रहे हैं या अपने पैसे से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उनके वहाँ लूट होगा, तो ये तो सही नहीं है। ज़रा सोचने की बात है। अगर वो लड़का गुनाहगार नहीं है तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, वो करवा सकते हैं अखिलेश यादव जी। और दूसरी बात, किसी एक की बात पर तो आपको विश्वास करना ही होगा। अगर पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कुछ भी, तो रीज़न तो कुछ ना कुछ होगा, उसमें भी सच्चाई होगी। और अगर पुलिस भी कह रही है तो उसमें भी सच्चाई होगी। अब इसका पर्दाफाश तो सीबीआई ही कर सकती है। मित्रों, अगर मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी का बुरा नहीं कह रहा हूँ, बस मैं सही को सही कह रहा हूँ, गलत को गलत कह रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे घर का ही कोई मेंबर कहीं जाता है, वो गुस्से में क्या कर देता है या परिस्थिति में क्या कर देता है, ये हम नहीं जानते कि उसका पास्ट क्या था, वर्तमान में क्या कर रहा है, हमको वो देखने की ज़रूरत है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।